नमस्कार दोस्तों, जीके सुरेश चौधरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो राजस्थान की मिट्टियां हैं उन मिट्टियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो दोस्तों, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक मिनट दोस्तों मैं मार्क बदल लेता हूं। तो दोस्तों इनकी बात कर लेते हैं। जो मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन है उनकी बात कर लेते हैं। दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, मतलब बार बार क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम सीधे चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी का नाम बताइए। यानी कि दोस्तों जो राजस्थान में सर्वाधिक, इतनी प्रकार की मिट्टियाँ, 6-7 प्रकार की राजस्थान में मिट्टियाँ हैं, उनमें सबसे जो उपजाऊ मिट्टी है, जो कृषि के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन है दोस्तों रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लाल मिट्टी। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न में आपको सीधा सा जाहिर दिखता है भाई, उपजाऊ मिट्टी है तो दोस्तों जल वाली मिट्टी ही उपजाऊ होगी। जलोढ़, इसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो जो जो जलोढ़ मिट्टी है उसे ही दोस्तों ध्यान रखना उपजाऊ मिट्टी का रूप दिया गया है, जो कृषि के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। दोस्तों राजस्थान की आकृति दोस्तों पतंगाकार है, और पतंगाकार इस क्षेत्र में ये जो जलोढ़ मिट्टी है बहुतायत मात्रा में पाई जाती है, जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन से क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। यानी कि जो राजस्थान में जो वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। हाड़ौती क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र, ढूंढाड़ क्षेत्र और मेवाड़ क्षेत्र। तो दोस्तों जो काली मिट्टी पाई जाती है वो राजस्थान के अपने इस क्षेत्र में पाई जाती है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। यानी कि राजस्थान में जो 4 जिले हैं, एक तो कोटा, एक हो गया दोस्तों बूंदी हो गया, एक हो गया बारां और एक हो गया दोस्तों झालावाड़। ये जो 4 जिले हैं दोस्तों, इन 4 जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? काली मिट्टी पाई जाती है, जहाँ पे एक तो कपास की और एक दोस्तों गन्ने की, इनकी खेती बहुत अच्छी होती है। मतलब इस मिट्टी में ज़्यादातर अच्छी मिट्टी कपास की होती है। जो गन्ना होता है, वो गन्ने की मिट्टी, इस काली मिट्टी में गन्ना बहुत ही अच्छे, मतलब अच्छा क्वालिटी का गन्ना प्राप्त होता है। जो कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जो ज़िले हैं उनको कहा जाता है दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र। तो दोस्तों काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ तो मैंने इसलिए बता दिया दोस्तों, इसके 2 क्वेश्चन बन गए। एक तो हाड़ौती क्षेत्र में स्थित जिले कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, 4 जिले हो गए। और जिले पूछे आपको काली मिट्टी में, तो 4 जिले बता देने हैं दोस्तों। कई बार क्या होता है कि 4-4 जिलों का वो दे देता है ऑप्शन में, 4 जिले कोटा, बूंदी ये, जयपुर, धौलपुर, भरतपुर ये, इस प्रकार से। तो इस वजह से मैंने 4 जिले भी बता दिए और क्षेत्र भी आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। सिरमा, लिल्ली और सूकली क्या है? दोस्तों जो एक तो सिरमा, एक लिल्ली और एक सूकली क्या है? यानी कि ये 3 चीज़ें हैं क्या? सिरमा कभी आपने नाम ही नहीं सुना होगा। सिरमा हो गया, लिल्ली होगी, सूकली होगी, ये है क्या? हाड़ौती क्षेत्र की मिट्टियाँ, ऑप्शन सुनना, मारवाड़ क्षेत्र की मिट्टियाँ, मेवाड़ क्षेत्र की मिट्टियाँ और शेखावाटी क्षेत्र की मिट्टियाँ। तो दोस्तों जो ये लिल्ली, सिरमा और ये सूकली, दोस्तों ये याद रखना, ये मेवाड़ की मिट्टियाँ। दोस्तों अपनी मिट्टियाँ चल रही हैं, जब मिट्टियाँ चल रही हैं तो जाहिर सी बात है प्रश्न तो मिट्टियों का ही होगा। तो जाहिर सी बात है सिरमा, लिल्ली और सूकली हैं तो मिट्टी, लेकिन कौन से क्षेत्र की हैं दोस्तों? ध्यान रखना, मेवाड़ क्षेत्र की मिट्टियाँ हैं। जो अपने मेवाड़ क्षेत्र है, जो राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा, इनको मिलाकर जो क्षेत्र बनाया गया था, तो उसे दोस्तों मेवाड़ क्षेत्र कहते हैं। और इसी मेवाड़ क्षेत्र में दोस्तों मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी? सिरमा, लिल्ली और सूकली। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो अगला चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी है। दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। पश्चिमी जो राजस्थान है, ये अपना राजस्थान हो गया पतंगाकार, दोस्तों पतंगाकार है। तो जो पश्चिमी क्षेत्र है ये हो गया उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो जो पश्चिमी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में दोस्तों, ये आपको प्रश्न में ही देखना दोस्तों, आंसर मिल जाएगा। इस क्षेत्र में पश्चिम क्षेत्र ये है। तो इसी पश्चिम क्षेत्र में आपको पता है भाई बड़े बड़े जिले हैं, जैसे जैसलमेर हो गया, इसके अलावा बाड़मेर हो गया, नागौर हो गया, जोधपुर हो गया। ये जो बड़े बड़े जिले हैं वो इस तरफ ही हैं दोस्तों। तो और यहाँ पे दोस्तों क्या पाई जाती है? सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। और मिट्टी भी दोस्तों कौन सी? दानेदार मिट्टी, दानेदार मिट्टी पाई जाती है ना दोस्तों, बढ़िया वाली।
तो दोस्तों वो मिट्टी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में देखना, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और रेतीली मिट्टी। दोस्तों इस तरफ देखो, लाल मिट्टी नहीं है, काली मिट्टी मैंने अभी बताया इस तरफ है अपने कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है। और जलोढ़ मिट्टी, दोस्तों जलोढ़ मिट्टी कहाँ से आएगी? जब जलोढ़ मिट्टी होती है नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी भी नहीं है, तो ऑप्शन में आ गई रेतीली मिट्टी। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? रेतीली मिट्टी। एक एक क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखना, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, शुद्ध मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। जो मिट्टी होती है दोस्तों, मिट्टी का भी पीएच मान होता है, ध्यान रखना। शुद्ध मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? 5, 6, 7 और 8। तो दोस्तों शुद्ध मिट्टी का जो पीएच मान होता है दोस्तों कितना होता है? 7 होता है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की भूरी मिट्टी का प्रसार किस क्षेत्र या कौन सा क्षेत्र है? दोस्तों भूरी मिट्टी का बताना है। जो भूरी मिट्टी है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में है? दोस्तों ऑप्शन है, बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र, लूनी का और कातली का प्रवाह क्षेत्र। दोस्तों इस प्रश्न को समझने की कोशिश करना, यानी कि मैंने राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र पूछा है, तो ये नदियाँ कहाँ पे बहती हैं, किस प्रकार से बहती हैं, उनका ध्यान रखना। तो दोस्तों जो भूरी मिट्टी है, ये भूरी मिट्टी राजस्थान की, देखो ये राजस्थान है और राजस्थान के इस क्षेत्र में दोस्तों ये भूरी मिट्टी है, इस क्षेत्र में। और दोस्तों इसी क्षेत्र में एक नदी बहती है जिसका नाम है बनास नदी। और ये बनास नदी दोस्तों आपको पता है खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है। और दोस्तों इसी बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र पर दोस्तों कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों भूरी मिट्टी पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि किस जिले में स्थित है? बंजर भूमि का नाम लिया और दोस्तों सबको समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि बंजर भूमि दोस्तों सबको पता है कहाँ पे है दोस्तों? जैसलमेर में। ऑप्शन लेने की जरूरत ही नहीं है भाई, जैसलमेर ऐसे वीरान पड़ा है, खूब बड़ी बड़ी टीले हैं, आपने कभी देखा होगा दोस्तों। तो वहाँ पे लोग, मतलब वो इतना बड़ा क्षेत्रफल है, तो राजस्थान का बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल है, 10.41% अकेले जैसलमेर का। सॉरी दोस्तों, राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है वो इतना क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, जो 38,401 तो इसका क्षेत्रफल हो गया। उसको छोड़ो दोस्तों, ये अपने राजस्थान में एक अकेला जिला कई जिलों से, यानी कि 8-10 जिले एक साथ हो जाएं तो भी इसके क्षेत्रफल की बराबरी नहीं कर सकते। इतने बड़े क्षेत्रफल में दोस्तों सबसे कम जनसंख्या और सबसे कम जनघनत्व, ये भी देखो दोस्तों। तो यहाँ पे कौन रहेगा दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे बंजर भूमि है, कुछ है ही नहीं। लोग कहाँ रहेंगे? जहाँ उद्योग धंधे ज़्यादा रहेंगे। लोग कहाँ रहेंगे? जहाँ इंसान की सुविधाएं रहेंगी। लोग कहाँ रहेंगे? जहाँ पे दोस्तों उनको वातावरण के अनुकूल रहे, मतलब वहाँ पे जल की सुविधा रहे, आवास की, मतलब ऐसी जगह लोग रहना पसंद करेंगे, नदियों के किनारे। ऐसे नहीं है बंजर भूमि में चले गए, कोई नहीं जाता दोस्तों। तो ध्यान रखना, बंजर भूमि कहाँ पे है दोस्तों? जैसलमेर में दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 अक्टूबर, 5 नवंबर, 5 दिसंबर, 5 जनवरी। तो दोस्तों मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर के दिन। 5 दिसंबर के दिन दोस्तों क्या बनाया जाता है? मृदा दिवस, जो मिट्टी का दिवस है दोस्तों, कब बनाया जाता है? 5 दिसंबर के दिन मिट्टी का दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। राजस्थान में लवणीय मिट्टी का प्रसार क्षेत्र किन जिलों में है? लवणीय दोस्तों, एक चीज़ समझाना चाहता हूँ आपको, ध्यान से देखना। अपने राजस्थान की आकृति मैंने आपको बताई दोस्तों। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको राजस्थान की स्थिति देखोगे, ये राजस्थान की अपनी स्थिति है दोस्तों। लवणीय मिट्टी अपनी लूनी नदी यहाँ अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है और इस क्षेत्र में इस प्रकार से निकलती है। तो दोस्तों आपने प्रश्न सुना होगा, राजस्थान की वह नदी जो आधी खारी और आधी मिट्टी है, कौन सी है दोस्तों? लूनी नदी। इस बात का ध्यान रखना, लूनी नदी है, आधी खारी आधी मिट्टी दोस्तों। अब आगे आपने सुना होगा, ये लूनी नदी एक क्षेत्र, एक जगह ऐसी जाती है जहाँ पे जाके खारी हो जाती है, उस जगह का नाम है दोस्तों बालोतरा। तो दोस्तों बालोतरा कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये बालोतरा पड़ता है दोस्तों
अपने बाड़मेर ज़िले में। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन में बाड़मेर जिला आ गया, और बाड़मेर का जो संबंधित जिला है पास में वो है दोस्तों जालोर। तो लवणीय मिट्टी वाले 2 जिले हो गए, कौन कौन से, बाड़मेर और जालोर। दोस्तों इस प्रश्न को ध्यान से देखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, सेम क्या है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, सेम क्या है। सेम दोस्तों परिस्थिति की परिवर्तन, ऑप्शन, टीलों का निर्माण, वन्य कटाव और मिट्टी का बंजर होना। दोस्तों सेम की समस्या हर परीक्षा में पूछा जाता है, सेम की समस्या, सेम की समस्या। तो दोस्तों जो सेम की समस्या है, उस सेम की समस्या से आप लोगों को पता है कि जो मिट्टी है दोस्तों, मिट्टी है या मिट्टी के साथ साथ दोस्तों खेती भी मान सकते हो, कोई बड़ी भारी बात नहीं है दोस्तों। खेती, मिट्टी, जमीन, भूमि, ध्यान रखना आ सकता है इसके सामने। अब जो मिट्टी है दोस्तों, इसका बंजर होना ही क्या कहलाता है, सेम कहलाता है। खेती जहाँ होती है वो अगर बंजर हो जाए वो दोस्तों क्या कहलाती है, सेम कहलाती है। दोस्तों इसको ध्यान से सुनना एक बार फिर से। मिट्टी हो जाए, आपको पूछे भूमि की सेम या मिट्टी का बंजर होना क्या कहलाता है, सेम। खेती, जहाँ पे खेती नहीं होगी, बंजर भूमि है, क्या कहलाएगी, सेम। इस प्रश्न का ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भूरी रेतीली मिट्टी किस तत्व की अधिकता पाई जाती है। जो भूरी रेतीली मिट्टी है दोस्तों, उसमें किस तत्व की अधिकता पाई जाती है, फास्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम और पोटास। तो दोस्तों जो भूरी रेतीली मिट्टी है उसमें जो अधिकता पाई जाती है किस तत्व की पाई जाती है दोस्तों, इसकी फॉस्फेट की मात्रा पाई जाती है दोस्तों। कुछ ये थोड़ा सा साइंस से मिलता जुलता क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पीली मिट्टी में कौन सी फसल बोई जाती है। दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, किसी को पूछना आप ये, पीली मिट्टी। दोस्तों ये जो पीली मिट्टी है, इस पीली मिट्टी में कौन सी फसल बोई जाती है, यानी कि पीली मिट्टी में आप सभी फसलें बोओगे, एक फसल ऐसी होती है बहुत अच्छी मात्रा में होगी, आपको बहुत ही अच्छी मात्रा में। ऑप्शन देखना दोस्तों, बाजरा, जौ, मूंगफली और ज्वार। तो दोस्तों जो मूंगफली होती है ना, मूंगफली, ये मूंगफली पीली मिट्टी में बहुत अच्छी पैदावार होता है मूंगफली का जो पैदावार है अच्छी। तो दोस्तों अपना जो राजस्थान में जो मूंगफली पाई जाती है वो किस ज़िले में पाई जाती है दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन, आप बताओ जल्दी से। बीकानेर में दोस्तों, बीकानेर में एक क्षेत्र पड़ता है खतियासर, उसकी मूंगफली बहुत ही प्रसिद्ध मूंगफलियाँ हैं दोस्तों, इसलिए वहाँ उसको क्या कहा जाता है, राजस्थान का राजकोट। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। बरखान से क्या तात्पर्य है, बरखान होता क्या है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बरखान, अर्धचंद्राकार रेतीले टीले, हवा के समांतर रेत के टीले, पथरीला मरुस्थल और लहरदार रेत के टीले। तो दोस्तों जो ये बरखान होता है, ये बरखान होता है अर्धचंद्राकार रेत के टीले, क्या कहलाते हैं दोस्तों, बरखान कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, साथ ही साथ अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का अवनालिका प्रदन की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित जिला। अवनालिका प्रदन दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ से एक और क्वेश्चन बना देता हूँ मैं। राजस्थान की वह नदी जो सर्वाधिक अवनालिका प्रदन बनाती है, चंबल। ये प्रश्न तो आपने बना लिया दोस्तों कि सर्वाधिक अवनालिका प्रदन कौन सी नदी बनाती है, चंबल नदी बनाती है। लेकिन दोस्तों चंबल नदी निकालने के बाद में भी आप कैसे निकालोगे, चंबल नदी चित्तौड़ से भी निकलती है, धौलपुर से भी, कोटा से भी, बूंदी से भी, कैसे बताओगे। तो दोस्तों याद रखना, जो अवनालिका अपर्दन है सर्वाधिक दोस्तों कोटा में है, और दूसरा स्थान आता है सवाई माधोपुर का, फिर आता है धौलपुर का, फिर बूंदी का, इनके स्थान भी आते हैं। तो दोस्तों अवनालिका अपर्दन सर्वाधिक जिला है कोटा। नदी का नाम पूछे आपको तो चंबल बता देना। अगले क्वेश्चन की तरफ बताते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऊसर भूमि किसे कहते हैं। जो ऊसर भूमि होती है वो किसे कहते हैं दोस्तों। जो ये ऊसर भूमि होती है दोस्तों, इसमें कृषि बहुत कम होती है, कम मात्रा में होती है दोस्तों, बहुत ही कम मात्रा में। ऊसर भूमि में कृषि बहुत कम मात्रा में होती है। ऑप्शन है दोस्तों, खारी व लवणीय भूमि, नदी के किनारे स्थित भूमि, सागर के किनारे स्थित भूमि, पर्वतीय किनारे भूमि। दोस्तों अगर नदी के किनारे भूमि कृषि होती तो अच्छी होती, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। सागर किनारे जहाँ पानी होगा दोस्तों, तो दोस्तों अगर वहाँ जहाँ पानी होगा वहाँ कृषि होगी, तो
कृषि होगी तो दोस्तों अच्छी होगी कि यहाँ तो पानी के किनारे कृषि नहीं होगी, और पानी वाली कृषि होगी जैसे सिंगाड़ा वगैरह जो भी होता है वो होगी, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी। लेकिन सागर के किनारे अगर कोई कृषि करता है तो बहुत अच्छी होगी, तो इसका मतलब सागर किनारे भी ऊसर भूमि नहीं होती। बात है पर्वत की और लवणीय भूमि की। दोस्तों लवणीय जो भूमि है, खारी भूमि है, लवणीय भूमि है, जैसे बाड़मेर, जालौर, इन जिलों में बहुत ही खारी और लवणीय भूमि है, यहाँ पे दोस्तों कृषि नहीं होती। तो दोस्तों याद रखना जो ऑप्शन नंबर 1 है वो ऊसर भूमि का राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, हमने आपको इतना, आपने हमारे वीडियो को इतना वॉचिंग किया और इसके लिए आपको धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल पे आप नए हो तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, पास में स्थित बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम सुरेश चौधरी है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे दोस्तों।